हेलो फ्रेंड, आज है 15 मार्च 2021। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। 15 मार्च का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है सबको आज कवर करेंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने किसकी अध्यक्षता में पहली बैठक का आयोजन किया है? ऑप्शन में डी, भारत इज द करेक्ट आंसर। आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में 9 से 11 मार्च तक पहली बैठक का आयोजन किया है। भारत ने 2021 में अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स CGETI 2021 के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है? ऑप्शन ए 2001 FO32 इज द करेक्ट आंसर। दो हजार एक FO32 वर्ष 2021 में पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरने वाला अनुमानित सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, जो 21 मार्च को अपने सबसे करीब होगा। यह अपोलो समूह के संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत एक निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह है। इसका अनुमानित व्यास 440 से 680 मीटर यानी 1400 से 2200 फीट। इसकी खोज लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च ने 23 मार्च 2021 को सोकोरो, न्यू मैक्सिको में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी ने किसकी भागवत गीता का किंडन वर्सन लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, स्वामी चिदम्बरानंद इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी चिदम्बरानंद की भागवत गीता का किंडन वर्सन लॉन्च किया। स्वामी चिदम्बरानंद के बारे में स्वामी चिदम्बरानंद 1898 से 1985 ने 186 पुस्तकें और साहित्य रचना की सभी विधाएं लिखी। वे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के तिरुपराईथुराई में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एकापरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अवतार है जिसे पीएम मोदी ने उनकी जयंती पर सम्मानित किया? ऑप्शन बी, अय्या बैकुंडा स्वामीकल इज द करेक्ट आंसर। अय्या बैकुंडा स्वामीकल को शिव नारायण या बैकुंडा स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। यह एकापरण का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अवतार है। वे 19वीं सदी के एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। इतिहास। बैकुंडा का जन्म नारायण और उनकी पत्नी लक्ष्मी के साथ तिरुचिदूर के सागर में मासी के 20वें दिन कोलंबस कैलेंडर के 1008 में हुआ था, 1 मार्च 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने ओमान की खाड़ी में फंसे एक मालवाहक जहाज के चालक दल ने शामिल 7 भारतीय सदस्यों को सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए, INS तलवार इज द करेक्ट आंसर। भारतीय नौसेना INS तलवार ने ओमान की खाड़ी में फंसे एक मालवाहक जहाज के चालक दल में शामिल 7 भारतीय सदस्यों को सहायता प्रदान की।
INS तलवार को तकनीकी सहायता का अनुरोध करते हुए एक फंसे हुए व्यापारी मालवाहक जहाज MV नायन से प्रशासन मिला। INS तलवार भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के फ्रीगेट का प्रमुख जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन सी मिताली राज इज द करेक्ट आंसर। 12 मार्च 2021 को मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। वह भारतीय एक दिवसीय टीम का नेतृत्व करती हैं और इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्सन के साथ एथलीट क्लब में शामिल हुई है। मिताली ने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे तीसरे एक दिवसीय मैच में इस उपलब्धि तक पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम गुजरात इज द करेक्ट आंसर। PM मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। PM मोदी ने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा को फिर से लागू करने के लिए साबरमती आश्रम अहमदाबाद से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 मार्च 2021 को उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत करने वाली गतिविधियों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने RH-59 नामक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन में डी इसरो इज द करेक्ट आंसर। इसरो का मुख्यालय नई दिल्ली। इसरो का अध्यक्ष है के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह मार्च 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक साउंडिंग रॉकेट RH-59 नाम से लॉन्च किया है, जो इसे तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एटीरीडियनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे श्रीहरिकोटा रेंज के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 2021 यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन में भी दीपिका पादुकोण इज द करेक्ट आंसर। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित वर्ष 2021 के लिए यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई। हाँ, यंग ग्लोबल लीडर्स की अपनी 2021 कक्षा की घोषणा करते हुए विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि 40 साल से कम आयु के कल के सबसे अग्रणी 112 नेता हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की वकालत करने से लेकर चिकित्सा अनुसंधान में शामिल अभियान चलाने तक की गतिविधियों शामिल है। भारत के किस मंत्रालय ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। सॉरी फ्रेंड, गलती हो गया। ऑप्शन में सी होगा, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। यह ऐप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने घरों से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं, जिसे उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। एप्लीकेशन वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। फ्रेंड, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।
लाइक करें और शेयर करें। कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट करें।